अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मुज़म्मिल हसन गुलेजा। आज हम स्टार्ट करेंगे एफएससी मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.6 है। नीचे मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर, वाइबर नंबर और ईमेल एड्रेस लिख दिया। अगर कोई प्रॉब्लम हो क्वेश्चन में तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। उसके अंदर जो फंक्शन दिया गया वो है इंटीग्रल -1 to 1 x + 1/2 इंटू अंडर रूट के अंदर है आगे x² + x + 1 इंटू डी एक्स। अब ये जो हमारे पास आ रही है फंक्शन आ रहा है अंडर रूट के अंदर, साफ तरह के अंडर रूट की पावर 1/2 होती है। तो हम ट्राई करेंगे कि इसकी जो जो फंक्शन आ रहा है अंडर रूट के अंदर, इसका अगर हम डेरिवेटिव आगे कंप्लीट कर दें तो फिर हम इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि क्या इस तरह पॉसिबल है कि नहीं है। तो x² + x + 1 पावर 1/2 आती है। अब ये जो हमारे पास आ रहा है इसका अगर हम एलसीएम ले लें तो क्या आएगा हमारे पास 2x + 1/2 ये आता है हमारे पास, इसका एलसीएम जो आता है। अब ये 2 जो है नीचे वाला ये कांस्टेंट है, हम इसको बाहर निकाल लेते हैं। -1 to 1 x² + x + 1। ऐसा क्यों किया हमने? क्योंकि इस तरह करने से आगे डेरिवेटिव कंप्लीट हो जाता है। ये देखें ज़रा, जो हमारे पास फंक्शन है अंडर रूट के अंदर, इसका x² का डेरिवेटिव क्या होता है 2x होता है, वो ये आगे मौजूद है। x का डेरिवेटिव 1 होता है, वो आगे मौजूद है। और आगे 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, वो भी है हमारे पास, ठीक है, +0। तो इस तरह जो हमारे पास अंडर रूट के अंदर फंक्शन आ रहा है उसका डेरिवेटिव कंप्लीट हो रहा है। तो हम इसके ऊपर फिर फार्मूला अप्लाई कर देते हैं, जो कि हमने पहले पढ़ा हुआ एक्सरसाइज 3.3 के अंदर भी 3.2 के अंदर भी। वो क्या आएगा कि पावर के अंदर जो फंक्शन जिसका डेरिवेटिव हमने कंप्लीट किया है, इसका किया है आगे, तो इसकी पावर के अंदर एक ऐड कर देंगे और उसी से हम डिवाइड कर देते हैं। और लिमिट आती है हमारे पास -1 to 1 1/2। पावर को सॉल्व करें, क्या आता है x² + x + 1 1/2 + 1 क्या आती है 3/2 आता है पावर इसकी। इसकी भी क्या आएगी, सॉल्व करेंगे तो 3/2। लिमिट -1 to 1 आ गई। 1/2 ये रेसिप्रोकल आ रहा है, डबल रेसिप्रोकल है, सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर चला जाता है, इन्वर्ट हो जाता है ये। तो ये 3/2 की बजाय 2/3 आ जाता है। उसके बाद इसके ऊपर आप लिमिट अप्लाई कर दें। बेशक अपर लिमिट क्या आती है 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस x की जगह पर 1 आ जाएगा, +1 एज इट इज़ आ गया, पावर 3/2। माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, -1 का स्क्वायर आएगा प्लस उसके बाद फिर -1 और +1 पावर 3/2। 2 से 2 कैंसिल आउट और पीछे 3 बचता है, 1/3। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 + 1 + 1 क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, 3 की पावर 3/2 माइनस। अब ये क्या आता है, -1 का स्क्वायर क्या होता है +1 होता है, ये प्लस माइनस -1 हो जाएगा और +1 3/2। अब ये -1 +1 कैंसिल आउट हो जाते हैं हमारे पास, और पीछे क्या आएगा। अब ये चीज़ हमने पहले अभी की है थोड़ी देर पहले पिछले क्वेश्चन के अंदर। वो क्या है जी 3 की पावर आती है 3/2, इसको हम लिख सकते हैं 1 + 1/2, ठीक है। उसके बाद माइनस, अब ये हमारे पास क्या बचा, सिर्फ 1 बचता है। तो 1 की पावर क्या आ जाती है 3/2। और ये आपको पता है 1 की पावर n अगर हो, n से मुराद है कोई भी इंटेजर हो सकता है, इंटेजर भी और नंबर भी, कोई भी चीज़ अगर आती है 1 की पावर तो वो 1 ही रहता है। 3 की पावर 1 + 1/2 है, हम इनको अलग अलग लिख सकते हैं, 3 की पावर 1 और 3 की पावर 1/2, क्योंकि इन दोनों को जब ऐड करते हैं तो दोबारा फिर 3/2 ही आता है। तो इसलिए हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं माइनस। अब ये क्या आ जाएगा हमारे पास, सिंपल 1 आ जाता है, 1/3। ये क्या आएगा 3, और ये 3 की पावर 1/2 है, तो ये क्या आ जाएगा √3 -1। ये आंसर भी ठीक है। अब आप ये भी कर सकते हैं कि इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 3 से 3 कैंसिल आउट किया, बचता है सिर्फ √3 माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आता है 1/3। तो ये आंसर भी ठीक है। दोनों में से जो बुक के अंदर हो आप वही लिख सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हम मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।